लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली हुई राज्यसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कन्नौज के सांसद बनने के बाद अब उनकी करहल विधानसभा सीट भी रिक्त घोषित कर दी गई है, जिस पर सपा अपने किसी मजबूत प्रत्याशी को ही उतारने की तैयारी कर रही है। तो वहीं भाजपा यहां से सपा को कड़ी टक्कर देने के लिए किसी यादव चेहरे की तलाश में है। जी हाँ, जैसा आपको मालूम होगा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिस पर उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही करहल में उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां सपा की तरफ से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का नाम दावेदारी में सबसे प्रबल माना जा रहा है। साथ ही अरविंद सिंह यादव भी इस रेस में शामिल है। इस लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव को पहले कन्नौज की सीट से ही टिकट दिया गया था, लेकिन फिर बाद में अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटकर खुद ही चुनावी मैदान में उतर गए और उन्होंने भारी वोटों के अंतर से एक बड़ी जीत हासिल की। इधर मैनपुरी से सांसद रह चुके तेज प्रताप ने इस बार के लोकसभा में डिंपल यादव की चुनावी कमान संभालने का काम किया, जिन्हें अब अखिलेश यादव करहल विधानसभा के उपचुनाव में टिकट देकर खुश कर सकते हैं। वहीं बीजेपी भी सपा के गढ़ की इस सीट को जीतने के लिए किसी मजबूत यादव चेहरे की तलाश कर रही है, जिसे टिकट देकर सपा के खिलाफ मैदान में उतारा जाए। 1996 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी ने सिर्फ एक बार ही जीत हासिल की है। उसके अलावा हर बार यहां सपा का कब्जा रहा है। 1996 की बात करें तो यहां से बाबूराम यादव सपा के टिकट पर जीते। 2000 में अनिल यादव ने सपा के टिकट पर बाजी मारी। 2002 में सोबरन यादव ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। फिर सोबरन यादव बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए और 2007 में इस सीट से वह सपा के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद यहां से लगातार उन्हें ही टिकट मिलता रहा, जिसमें वह 2007 के अलावा 2012 व 2017 में भी सपा से विधायक बने और 2022 में अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे और एसपी सिंह बघेल को मात देकर वह भी विजयी रहे। ऐसे में अगर बीजेपी को यहाँ टक्कर देनी है तो उसे किसी मजबूत यादव उम्मीदवार को ही मैदान में उतारना होगा, क्योंकि जाति समीकरण ही कुछ ऐसा कहते हैं। दरअसल इस सीट पर सबसे ज्यादा यादवों की ही संख्या बताई जाती है, जहां 1,25,000 के लगभग यादव मतदाता हैं, जबकि अन्य जातियों में शाक्य 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, दलित 22,000, मुस्लिम 8,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15,000 व वैश्य भी लगभग 15,000 बताए जाते हैं। फिलहाल देखना होगा कि करहल की इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसे मैदान में उतारती है और उसे कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी क्या दांव चलती नजर आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।